हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कि जो मनुष्य होते हैं उनमें पोषण किस प्रकार से होता है। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम डायग्राम से समझेंगे कि किस प्रकार से पोषण होता है मनुष्यों में, या आप इसे अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आइए फर्स्टली देखते हैं हम पहला प्रोसेस क्या होता है माउथ का। पहला प्रोसेस किसका होता है? माउथ का। टेकिंग फूड क्या करता है बेटा? टेकिंग फूड। माउथ का जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है? जो हमारे मुंह का प्रोसेस होता है क्या करता है? टेकिंग फूड मतलब भोजन को लेता है, अंदर लेता है। जैसे हम पहले फर्स्टली क्या करेंगे, पहले मुंह से भोजन को खाते हैं, उसके बाद जो सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो होता है टीथ का, मतलब दांत का। ये देखिए सेकंड प्रोसेस जो होता है दांत का प्रोसेस होता है। तो बेटा दांत का क्या प्रोसेस होता है हम आपको बता दें। डिवाइडेड फूड इनटू स्मॉल पार्ट। जब हम भोजन को खाते हैं तो सबसे पहले दांत हमारे उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फंक्शन होता है जो वो थर्ड प्रोसेस करता है टंग हमारा। जीभ हमारा जो थर्ड प्रोसेस करता है वो कौन सा करता है? जीभ। ये क्या करता है बेटा? टेस्टिंग एंड रोलिंग फूड। जो भोजन को टेस्ट करता है कि भोजन खट्टा है, मीठा है, क्या है, साल्टी है, कुछ भी है, तो क्या करता है? भोजन को टेस्ट करता है, रोलिंग फूड, और उसे इकट्ठा करता है। ओके, और इसके बाद जो होता है हमारा फोर्थ पार्ट जो होता है, फोर्थ प्रोसेस जो होता है हमारे बॉडी में, वो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या मतलब होता है बेटा? इट्स प्रोड्यूस सलाइवा। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होता है वो यहाँ और यहाँ पे इकट्ठा होता है। किसी चीज को हम देखते हैं तो अपने आप हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी। किसी चीज को मान लो बेटा रसगुल्ले को देखते हैं तो हमारे मुंह में अपने आप क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो वो क्या होता है? सलाइवा होता है। तो वो सलाइवा क्या करता है? जैसे यहाँ से हमने भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद जो सलाइवा होता है यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ओके, और यहाँ पे भोजन को वो पूरी तरह से मतलब मिक्स कर देता है, लार्वा टाइप बना देता है। और उसके बाद वो कहाँ आता है? अब नेक्स्ट हमारा जो होता है वो ईसोफेगस का काम होता है। जो ये पाइप नुमा आप देख रहे हैं इसका काम होता है। तो इसका काम क्या होता है बेटा? इन दिस प्रोसेस वी टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पैरास्टैटिक मूवमेंट। ये क्या करता है? ये भोजन को मुंह से स्टमक में पहुंचाता है। यहाँ से ये भोजन को कहाँ पहुंचाता है? स्टमक में पहुंचाता है। और इस किसके द्वारा पहुंचाता है? पैरास्टैटिक मूवमेंट। पैरास्टैटिक मूवमेंट का मतलब होता है बेटा, जैसे आप भोजन यहाँ पे है, पैरास्टैटिक मूवमेंट का मतलब होता है कि ये जो आहार नाल होती है यहाँ से सिकुड़ती है, यहाँ से खुलती है। मतलब ऊपर से सिकुड़ती है और नीचे से क्या होती है? खुलती हैं। उसके बाद भोजन हमारा कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक में। बेटा हम आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से पढ़ाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं चले जाएंगे कि आपको बाद में समझ में ना आए कि हाँ सर ने क्या बता दिया, पता नहीं क्या बता दिया, समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना जरूर समझ में आया होगा। तो हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रोसेस हमारा किसका होता है? स्टमक का। स्टमक का प्रोसेस क्या होता है आइए देखते हैं। हाँ तो बेटा अब हम समझते हैं स्टमक के फंक्शन के बारे में कि स्टमक में क्या फंक्शन होता है। जैसा कि हमने देखा, क्या क्या देखा? माउथ देखा, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स को देखा। ईसोफेगस के द्वारा भोजन कहाँ के पहुँच चुका है? अब हमारे स्टमक में। स्टमक में भोजन पहुँचने के बाद इसमें क्या प्रोसेस होता है इसको हम बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। ठीक है, स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। स्टमक क्या होता है बेटा? इसमें भोजन जो होता है डाइजेस्ट होता है। ठीक है, व्हेन स्टमक रिसीव्ड फूड, जब भोजन स्टमक जो हमारा लेता है, जब भोजन स्टमक ग्रहण करता है, रिसीव्ड करता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोड्यूस एसिड एंड एंजाइम्स। ये क्या तब प्रोड्यूस करता है? जब ये भोजन को ग्रहण करता है तब कई प्रकार के एसिड और एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। दैट ब्रेक डाउन फूड एंड इट पास द स्मार्ट। और ये जो है भोजन को
छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके कहाँ पहुंचा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है। ठीक है, तो स्टमक का बेटा फंक्शन इतना ही होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है उसे देखते हैं। इट साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो होता है वो कंप्लीट पूरी तरह से डाइजेशन फूड का होता है। हमारा स्टमक में डाइजेशन होता है लेकिन पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होता, वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला काम स्टमक में क्या करता है, ये जब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले फंक्शन करता है हमारा लीवर। तो लीवर का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। ये दो प्रकार के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है बेटा, बाइल जूस और बाइल साल्ट के रूप में। बाइल जूस का वर्क होता है इट मेक फूड अल्कलाइन, ये जो फूड होता है उसको किस प्रकार का बना देता है, अल्कलाइन बना देता है। और बाइल साल्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक द लार्ज फैट। जो यहाँ पे स्टमक में जो फूड एंजाइम्स, जो एसिडोन एंजाइम्स ने फूड बना के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा था, उस लीवर में क्या होता है बेटा, बाइल साल्ट नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो उस फैट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो लीवर के बाद आप देख रहे हैं किसका फंक्शन होगा, गाल ब्लैडर का। अब गाल ब्लैडर के बारे में समझते हैं, इसमें क्या क्या फंक्शन। हाँ तो बेटा गाल ब्लैडर का काम क्या होता है, गाल ब्लैडर काम होता है इट स्टोर बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। जो यहाँ पे लीवर में बाइल जूस और बाइल साल्ट बनता है उसी को गाल ब्लैडर क्या करता है, इकट्ठा करता है। उसके बाद इसमें ज़्यादा कोई फंक्शन होता नहीं, वो बाइल जूस और बाइल साल्ट को यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ होता है गाल ब्लैडर, लीवर के हल्का नीचे गाल ब्लैडर होता है। ये क्या करता है बेटा, वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, बाइल जूस और बाइल साल्ट को इकट्ठा करता है। उसके बाद फंक्शन किसका आता है, पेनक्रियाज का। ठीक है, उसके बाद किसका फंक्शन आता है, पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज क्या करता है बेटा, पेनक्रियाज प्रोड्यूस टू एंजाइम, ये दो प्रकार के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम का दो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिनका वर्क क्या होता है ये देखते हैं, समझते हैं, इसे अच्छी तरह समझते हैं दोनों को। तो ट्रिप्सिन का क्या होता है, चेंज द फूड एमिनो एसिड। ये क्या करता है बेटा, चेंज जो फूड होता है उसको किस में चेंज करता है, एमिनो एसिड में। और उसके बाद लाइपेज का काम क्या होता है, ब्रेक द फैटी फूड। पहले क्या हुआ बेटा, हमने बताया लीवर में पहले फूड बना, एसिड हुआ, उसके बाद किस में आया, इसमें सॉरी स्टमक में फूड बना, उसके बाद किस में आया, लीवर में जब प्रोड्यूस फैटी हुआ, यहाँ भी ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ भी फैट ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन जो वो छोटा पार्टिकल बचा था उसका, वो लाइपेज और बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में, बिल्कुल ही नॉर्मल पार्ट में डिवाइड कर देता है लाइपेज। और उसके बाद बेटा सबसे मेन फंक्शन होता है यहाँ पे, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली नामक एक प्रोजेक्शन होता है। आपको बताते विली इस प्रकार का होता है, बेटा ये विली नामक एक प्रोजेक्शन होता है। विली का क्या काम होता है ये देखते हैं। विली आर टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारे हाथों की तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कहाँ उपस्थित होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इस साइड दोनों साइड से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। वो कहाँ स्थित होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली सप्लाई द फूड टू ब्लड वेसल्स। जो विली होता है, ये फूड जो होता है, भोजन, वो कहाँ सप्लाई करता है, ब्लड में। हमारे ब्लड वेसल्स में क्या करता है, फूड को सप्लाई करता है। विली का काम क्या होता है बेटा, हमारे ब्लड में फूड को सप्लाई करता है। और जो ब्लड सप्लाई द फूड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और जो ब्लड का काम होता है बेटा, क्या करता है, ये हमारे पूरे बॉडी में जो होता है, ये हर सेल्स में, हर पार्ट में ये भोजन को पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी मेंटेन बनी रहे। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ से अब हमारा सारा फंक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाता है। जब हमारे सारे बॉडी में एनर्जी पूरी तरह से मिल गया तो हमारा सारा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। बस एक फंक्शन और बचता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन और बचता है, तो इसे आए लार्ज इंटेस्टाइन को समझ लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं लार्ज, बेटा देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है
ये हमारा लास्ट फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसमें क्या होता है, इट ऑब्जर्वेशन डाइजेस्ट फूड एंड वाटर। ये जो होता है अवशोषण, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है अवशोषण। ये डाइजेस्ट फूड और वाटर को क्या करता है, ग्रहण करता है। और स्लिप्स आउट अनडाइजेस्ट फूड, स्लिप्स आउट में से होता है बाहर निकालना। और ये जो होता है अनडाइजेस्ट फूड को एनएच के द्वारा, यहाँ से एनएच के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो बेटा यहाँ से ह्यूमन, जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यहाँ से खत्म हो जाता है, मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस यहाँ से फिनिश हो जाता है यूनिट फर्स्ट। अब हम आपको बताए थे 4 पार्ट आपको बताया, जिसमें से हम पहला न्यूट्रिशन खत्म कर चुके हैं और आपका सेकेंड पार्ट और बचा है। कौन सा, रिस्पायरेशन। अब हम इसके रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपको समझा दिए फिर से हम। पहले हम भोजन को ग्रहण किए, तीत ने उसे चबाया, फिर टंग के द्वारा अंदर किया, सलाइवरी ग्लैंड्स ने उसे क्या किया, लार्वा बना के अंदर किया, ईसोफेगस के द्वारा हमारे स्टमक में पहुंचा, स्टमक ने उसे ब्रेक डाउन करके कहाँ पहुंचा दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वर्क हुआ लीवर का, लीवर ने क्या किया, उसे कई पार्टों में डिवाइड किया, जैसे बाइल जूस बाइल साल्ट में, और गाल ब्लेडर ने उसी बाइल जूस और बाइल साल्ट को इकट्ठा किया। और उसके बाद किसका काम आता है बेटा, पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज क्या करता है, उसको जो उसमें होता है फैटी चीज को, उसमें ये भी आपको बताया था 2 प्रकार के एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। उसके बाद आता है किसका फंक्शन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली नामक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसमें सारे हमारे जो होते हैं जितने भी, मतलब समझ जितने भी फूड होते हैं, ग्लूकोज जिसे बोलते हैं, वो इकट्ठा होता है और वो क्या करता है ब्लड वेसल्स में भेजता है। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, हर सेल्स में हर पार्ट में पहुंचाता है उस फूड को। उसके बाद बेटा क्या होता है, ये हमारा भोजन आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो डाइजेस्ट फूड और वाटर है उसे इकट्ठा कर लेता है, और बाकी जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको क्या करता है एनएस के द्वारा बाहर निकाल देता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे आप। तो मैं आशा करता हूँ इसी तरह से मैं आगे भी आप लोग को समझाता रहूँगा। अब हम आगे सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।